क्या आपको भी अपनी UI डिजाइन्स की स्पेसिंग इंप्रूव करनी है? इफ यस देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द UI चैम्प। आज हम कुछ ऐसे UI डिजाइन के स्पेसिंग के बारे में बात करने वाले हैं जिससे कि आप अपनी डिजाइन्स को इंप्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आस्क एक्सपर्ट करके एक फाइल, मतलब कि जो मेरी प्रीवियस डिजाइन थी उसको लेके रखा हुआ है और उसमें मैंने कुछ ऐसे स्पेसिंग के चेंजेस किए हुए हैं जो कि बहुत ही माइनर है और आप अपनी डिजाइन्स में वो यदि यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और हेल्पफुल रहने वाला है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि लेट से मैंने ये iOS के लिए डिजाइन किया था, तो हम क्या करेंगे, पहले तो जो iOS के डिफॉल्ट कंपोनेंट्स होते हैं वो हम यहाँ पे ला के रख देंगे ताकि जो कि उनकी स्पेसिंग है उसके साथ हमारी डिजाइन ओवरलैप ना कर जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो मैं इसकी कॉपी ले लेता हूं ताकि हमें पता चले कि जो हमारा प्रीवियस डिजाइन है उससे हमारी जो अभी की डिजाइन है वो कितनी बेटर हो गई है, राइट। तो क्या करेंगे, सिंपली iOS डिजाइन किट आपको अपने कम्युनिटी से डाउनलोड करना है, जो कि iOS 16, 15 जो भी लेना चाहे। आपको यदि बेसिक कंपोनेंट मिल जाता है देन इट विल बी गुड फॉर अस, राइट। तो हम कंपोनेंट्स में चले जाते हैं और देन हमें यहाँ पे iOS का पहले तो नॉच चाहिए, जो कि आप टॉप बार पे देख सकते हो, जो जिसके साथ आपको स्टेटस बार मिलता है, राइट। तो आपको सारी की सारी स्टेटस बार यहाँ पे दी गई है। यदि आपको डायनेमिक आइलैंड वाला चाहिए देन यू कैन यूज इट, अदरवाइज आपको नॉर्मल जो iPhone 14, 13 में आता है वो यदि चाहिए नॉर्मल नॉच तो वो ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्पेसिंग मैनेज कर पाएंगे। तो अभी के लिए हम लेटेस्ट वाला ही है जो हम ले लेते हैं, या तो सिंपली नॉर्मल जो हमारा iPhone 14 वाला है वो ले लेते हैं। सिंपली हमें क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। तो ये टॉप बार हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और जैसे ही पेस्ट करेंगे आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरा डिजाइन है वो उस अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा है, राइट। जनरली इसकी हाइट रहती है 44 पिक्सल, जो कि नॉर्मल एक हमारा 375 बाई 812 का साइज होता है आईफोन का। सो सिंपली व्हाट यू कैन डू इज, जो हमारा हेडर है उसको हमें नीचे लेके आना है और इससे अकॉर्डिंग आप जो भी अपनी स्पेसिंग ग्रिड यूज करते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे 4 पिक्सल और 8 पिक्सल ग्रिड यूज करना चाहता हूं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको मैं यहाँ से 16 या तो 24 रख लूंगा। तो हम इतनी स्पेसिंग रखने की ट्राई करेंगे कि जिससे हमारी डिजाइन क्लीन लगे और एक एक एलिमेंट के बीच ब्रीथिंग स्पेस अच्छे से रहे। तो अभी के लिए मैं इसके ऊपर पहले तो इसकी मैं लेआउट ग्रिड भी हटा देता हूं और लेट्स से आपको पूरे अपने पेज के ऊपर लेआउट ग्रिड डालनी है देन यू कैन डू इट एज वेल। तो मैं अभी के लिए कॉलम ग्रिड आपके एग्जांपल के लिए लेके रखता हूं और दोनों साइड से लेट्स से मुझे मार्जिन चाहिए 24 पिक्सल, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। यदि 16 चाहिए देन यू कैन यूज इट एज वेल। तो अभी के लिए मैंने जो प्रीवियस डिजाइन की हुई थी तो उसमें 16 है, तो अभी के लिए हम 16 यूज कर लेते हैं। देन हमें क्या करना है, सिंपली इसके गटर स्पेसिंग यदि आपको कम करनी है तो व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पे आपको गटर स्पेसिंग 16 के अराउंड रख लेनी पड़ेगी। क्योंकि मैं अभी के लिए 4 या 8 पिक्सल ग्रिड यूज कर रहा हूँ देन यू शुड हैव टू मेंटेन दोस गटर स्पेसिंग एज वेल। तो अभी के लिए मैं 16 पिक्सल की गटर स्पेस ही रख रहा हूँ और हमारा जो टाइप होगा वो स्ट्रेच होगा, ना कि सेंटर। यदि सेंटर से करेंगे तो वो डिफरेंट हो जाएगा, जो कि आपको नहीं चाहिए। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे टाइप स्ट्रेच करके मार्जिन 16 रख रहा हूँ और इसकी ओपेसिटी कम कर दे रहा हूँ ताकि वो हमें डिस्टर्ब ना करे। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे लेआउट ग्रिड सेट कर दिया। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, पहले तो हमें हेडर के लिए जो भी आपको स्पेसिंग डिफाइन करनी है वो कर सकते हैं। देन इसको अलाइन करना होगा सेंटर, मतलब कि जो भी हॉरिजॉन्टली होगा वो सेंटर अलाइन होगा। लेट्स से यदि आपको प्रॉपर iOS गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जाना है तो व्हाट यू कैन डू इज 96 पिक्सल का पहले तो आप, या तो 88 पिक्सल का यहाँ पे हेडर का एक बैकग्राउंड ले लीजिए। देन व्हाट यू कैन डू इज, मैं अभी के लिए 96 का ले देता हूँ और इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्पेसिंग यहाँ पे मैनेज करनी होगी। तो ऊपर से 16 हो गया तो देन यू हैव टू मेंटेन दोस टू 12 और 8 नीचे से जो भी आप रखना चाहे। तो 96 पिक्सल का जो स्टैंडर्ड उन लोगों का कोई हेडर होगा तो वो आप यूज कर सकते हो। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली स्पेसिंग को इंप्रूव करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे 16 और 20 या 24, क्योंकि वो मेरे 4 पिक्सल या 8 पिक्सल ग्रिड में आता है। तो अभी के लिए मैं टॉप से 64 और हेडर से जो हमारा स्टेटस बार है उसके साथ 20 पिक्सल रख रहा हूँ। और जो हमारा आस्क एक्सपर्ट वाला टेक्स्ट था वो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे मेन्यू बार के साथ 0 गैपिंग के साथ है। तो अभी के लिए मैं इसको 16 पिक्सल कर दे रहा हूँ। देन यदि आपको लगता है कि ये बहुत बड़े है देन यू कैन यूज इट 22 और समथिंग लाइक दैट। तो अभी के लिए मैं इसको 22 भी कर दे रहा हूँ ताकि हमारी स्पेसिंग और अच्छी लगे। 16 और 12
12 विल बी गुड। तो अभी के लिए मेरा ये जो हेडर का टॉप सेक्शन था वो हो गया डन। तो इसको हम ग्रुप कर लेंगे हेडर, राइट। तो ये हो गया हमारा हेडर डन। देन व्हाट यू कैन डू इज सिंपली हम सर्च बार को यहाँ पे लाके रख देते, और अभी के लिए मैं इस ग्रिड को, लेआउट ग्रिड को हाइड कर रहा हूं ताकि मुझे जो सर्च बार क्लियरली दिख नहीं रहा है वो हम दिखा देते हैं। और इसका कलर थोड़ा सा ज्यादा लाइट है तो अभी के लिए मैं डार्क कर दे रहा हूं। ओके, सो ये हो गया हमारा सर्च बार ऐसा कुछ। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारी जो हेडर है उसके बीच की स्पेसिंग और हमारे सर्च बार के बीच की स्पेसिंग 13 पिक्सल है, विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू माई 4 पिक्सल और 8 पिक्सल ग्रिड। सो व्हाट यू कैन डू इज अगेन आपको 16, 12 जो भी आपको मार्जिन रखना है। तो मैं क्या रिकमेंड करता हूं कि एटलीस्ट इतनी ब्रीदिंग स्पेस लगनी चाहिए कि हमारा जो एक सेक्शन है और दूसरा सेक्शन है उसके बीच की स्पेसिंग क्लियरली दिखे। तो व्हाट यू कैन डू इज लेट्स से मैं यहाँ पे 24 रख ले रहा हूं ताकि ये जो हमारा सेक्शन है और ये पूरा एक सेक्शन सर्च बार का है उसके साथ डिफरेंशिएट करे। तो ये हो गया हमारा कुछ हेडर के साथ ऐसा कुछ। और इसके नीचे हमारे आ जाएंगे दोनों टैब्स, मतलब कि अभी के लिए मैंने ये टैब्स क्रिएट करके रखे हुए, तो इसका कलर मैं यहाँ पे मैच करके रख ले रहा हूँ। और यदि आपको इसकी हाइट कम कर देनी है तो आप इसकी भी हाइट कम करके देख लेते हैं कि कैसा लगेगा। और इसको भी मैं 8 और 4 पिक्सल के ग्रिड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ। तो 8 विल बी फ्रॉम दी और 4, लेट्स से वी कैन गो फॉर द 4 एंड यहाँ पे इस आइकॉन को हम यहाँ पे इस अकॉर्डिंग सेट कर देंगे 24 और इसको अभी हम छोटा कर देंगे थोड़ा सा। ओके, सो ये हो गया हमारा पहला टैब और इसके अकॉर्डिंग हमें दूसरा टैब भी करना है। देन इट विल बी 40 अगेन और इसके साथ हम 4 पिक्सल मैच कर लेंगे दोनों साइड से, ऊपर और टॉप राइट से। देन इसकी पे साइजिंग हम कर देंगे 20। तो ये तो हो गया हमारा कुछ टैब्स के आइकॉन का सिनारियो। अभी हमें क्या करना है, सिंपली ये जो कैटेगरी के टेक्स्ट है तो वो भी हमें मैनेज करना है। सो व्हाट यू कैन डू इज, यदि आप इसको सेंटर में रखेंगे देन इट विल बी नॉट वर्किंग फॉर यू। तो अभी हमें क्या करना है, सिंपली यदि आप इन दोनों के बीच की स्पेसिंग देख सकते हैं कि 4 पिक्सल ही है, विच इज नॉट वेरी गुड, राइट। क्यों? क्योंकि हमारी जो ब्रीदिंग स्पेस है एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि डिफरेंशिएशन अगेन पता चले, जैसे मैंने पहले बताया। तो व्हाट यू कैन डू इज यहाँ से हम कुछ ऐसी स्पेसिंग रख लेते हैं कि लेट्स से 16 फ्रॉम दी आइकॉन एंड देन दोनों साइड से हम 16 कर देंगे आइकॉन फ्रॉम दी 16। तो सर्च बार और टैब के बीच की स्पेसिंग लेट्स से हम यहाँ पे 8 पिक्सल रख रहे हैं, तो 8 पिक्सल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपनी स्पेसिंग इन दोनों के बीच की भी रखनी होगी। क्यों? क्योंकि वो हमारा एक एरिया हो जाता है जहां पे हमें मैच करनी होती है अपनी स्पेसिंग। सो लेट्स से मैं यहाँ पे 8 पिक्सल कर दे रहा हूं। तो अभी के लिए 12 है, लेट्स से हम इसको 2 पिक्सल और बढ़ा देते हैं। सो यू कैन सी दैट ये जो गैप है वो सेम गैप यहाँ पे आपको दिख रहा है। हाँ, यदि आपके पास कोई और कैटेगरी भी होती देन यू कैन डिक्रीज द विड्थ ऑफ द कार्ड, अदरवाइज अभी के लिए हमें नहीं चाहिए। देन व्हाट यू कैन डू इज सिंपली 8 पिक्सल यहाँ पे, तो देन 8 पिक्सल इन दोनों के बीच की भी स्पेसिंग हो गई। तो अगेन ये एक पूरा सेक्शन हो गया, राइट। तो ये एक सेक्शन हो गया जिसके बीच की स्पेसिंग ऊपर के सेक्शन के साथ 24 पिक्सल है और इन दोनों के बीच की 8 पिक्सल है। यदि आपको 12 पिक्सल रखनी है देन यू शुड हैव टू मेंटेन 12 पिक्सल एज वेल बिटवीन द कैटेगरीज और टैब्स, वॉट एवर यू कॉल्ड। ओके, सो अभी के लिए यहाँ पे जो हमारी स्पेसिंग थी वो मच बेटर हो गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना अच्छा और एक क्लीन डिजाइन यहाँ पे दिख रहा है आपको। और अभी के लिए मैं इसकी कलर अगेन चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा लाइटर वर्जन दिखे हमें। और नाउ लेट्स से ये जो हमारा हैव अ क्वेश्चन वाला एक कार्ड है उसके साथ आप यहाँ पे स्पेसिंग देख सकते हैं कि 8 पिक्सल है। बट क्या हो रहा है कि ये जो पूरा सेक्शन है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेक्शन पूरा एक लग रहा है और वो हमें नहीं करवाना है। क्यों? क्योंकि उसके बीच की स्पेसिंग मैनेज्ड नहीं है। तो व्हाट यू कैन डू इज सिंपली इसको सेंटर अलाइन किया। देन अगेन यदि आपने 24 यहाँ पे यूज किया है और आपको यहाँ पे भी 24 यूज करना है देन यू कैन यूज इट। अदरवाइज आपको ये लगता है कि ये 24 पिक्सल बहुत ज्यादा है देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज 20 एज वेल। तो 20 भी मैच करता है, 24 भी मैच करता है, 16 भी मैच करता है। यदि आपको इंटरकनेक्टेड दिखाना है ये सेक्शन के साथ तो लेट्स से मैं यहाँ पे 16 रख देता हूँ, तो ये भी अच्छा लग रहा है। बट फॉर नाउ आई एम गोइंग फॉर द 20 ताकि थोड़ा सा और क्लीन लगे हमारा डिजाइन।
और ये जो हैव एनी क्वेश्चंस और चैट नाउ का बटन मैंने बड़ा करके रखा हुआ है, तो लेट्स से ये बहुत ज्यादा बड़ा है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू नीड टू मेंटेन द स्पेसिंग एंड बटन्स हाइट एज वेल। ओके, सो अभी के लिए मैंने यहाँ पे बटन की हाइट मेंटेन करके रखी हुई है और इनको सेंटर अलाइन में अभी कर दे रहा हूँ। इनके बीच की स्पेसिंग यदि आपको मैनेज करनी है 24-24 देन यू कैन डू इट एज वेल, बट अभी के लिए मुझे ये कार्ड अच्छा लग रहा है, देन आई एम गोइंग विद दिस कार्ड। और मुझे इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज करना है और स्ट्रोक में लगा देता हूँ अगेन दैट ब्लू। और चैट नाउ का जो बटन है उसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और बोल्ड से हटा देता हूँ और इसका भी कलर ब्लू कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लीन लगे। और अभी इसकी हाइट हम बढ़ा देते हैं ताकि थोड़ी सी क्लीन भी लगे। ओके, सो ये हो गया हमारा कुछ बटन ऐसा, राइट। तो ये भी अच्छा लग रहा है। यदि आपको इसका कलर भी चेंज करना है देन यू कैन डू इट एज वेल। तो ये हमारा कुछ ऐसा कलर भी हो गया यदि आपको करना है। अदरवाइज ये जो पुराना वाला था वो भी मुझे बढ़िया लग रहा है। और यदि मैं इसके ऊपर चेंज करूँ तो 100% वाइट, देन बॉर्डर शुड बी रिमूव्ड एंड ब्लू टेक्स्ट, और इफ यू कैन यूज ब्लैक देन इट विल बी ऑल्सो गुड। तो ये बटन हो गया हमारा कुछ ऐसा चेंज। हमारे दो जो सेक्शन के बीच की स्पेसिंग थी वो अभी के लिए मैंने यहाँ पे 20, लेट्स गो फॉर 24 और 20 विल बी गुड, और यहाँ से हमने 24। नाउ यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो रहा है कि लाइव एक्सपर्ट जो टेक्स्ट है और सी ऑल टेक्स्ट है वो हॉरिजॉन्टली अलाइंड है, बट इसके साथ जो 4 पिक्सल का गैप है इट इज नॉट जस्टिफाइंग और नॉट गिविंग दैट ब्रीथ फॉर द कार्ड्स। तो हमें क्या करना है, सिंपली जो हमारी वर्टिकल स्पेसिंग है विद द टाइटल एंड कार्ड्स वी हैव टू इंक्रीज दैट, एंड एज वेल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी कार्ड्स है हमारे उनके बीच की स्पेसिंग 3 पिक्सल है विच इज नॉट जस्टिफाइंग अगेन, तो वो भी हमें मैनेज करनी पड़ेगी। और नीचे के सेक्शन जो कि अवर एक्सपर्ट है वो भी आप देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अवर एक्सपर्ट और सी ऑल जो कि हमारे कार्ड के बीच की सफिशिएंट स्पेस मैच कर रहा है 16 पिक्सल, राइट, बट यहां से मैच नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि 10 पिक्सल है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये पूरा एक सेक्शन अलग लग रहा है। क्यों? क्योंकि अवर एक्सपर्ट बीच में लग रहा है जो कि नीचे के कार्ड के साथ कनेक्टेड नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना होगा कि इनके बीच की स्पेसिंग जो हमारे अवर एक्सपर्ट और कार्ड्स है उसके बीच की कम करनी पड़ेगी, यहाँ पे ज्यादा लगानी पड़ेगी, देन हमें कार्ड के बीच की स्पेसिंग मैनेज करनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से यदि हम इसको कॉपी कर लेते हैं पहले तो, और इन दोनों को डिलीट कर देते हैं ताकि वो हमें डिस्ट्रैक्ट ना करे, देन लेट्स से पहले तो हम अपने जो थर्ड सेक्शन है हैव एनी क्वेश्चंस वाला उसके साथ की स्पेसिंग मैच कर लेते हैं। अभी के लिए मैं 20 रख दे रहा हूँ क्योंकि अभी हमें उतनी ज़्यादा स्पेसिंग नहीं चाहिए जितनी पहले यहाँ पे टेक्स्ट के साथ सर्च के साथ रखनी पड़ी थी। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे 20 रख दे रहा हूँ। इन तीनों को सिलेक्ट करके मैं इसको 4 से हटा कर या तो ये मुझे 8 करना पड़ेगा या तो 12 या तो आप 16 रख सकते हैं, जितना भी आपको चाहिए या जितने भी बड़े आपके कार्ड्स है उस अकॉर्डिंग आपको ब्रीदिंग स्पेस देनी पड़ेंगी। सो आई थिंक 12 विल बी गुड। तो अभी के लिए मैं 12 के साथ जा रहा हूँ, और यदि मुझे 4 या 8 पिक्सल ग्रिड मैनेज करनी है देन आई हैव टू मैनेज 4 बिटवीन द कार्ड्स और 8। सो अभी के लिए मैं 8 के साथ जा रहा हूँ विच इज लुकिंग वेरी वेरी गुड। और यदि आपको इसकी हाइट कम करनी होगी तो वो आप कर सकते हैं अपनी डिजाइन के अकॉर्डिंग। तो ये एक सेक्शन डिफाइंड हो गया। नाउ जैसे ही आप अपनी स्पेसिंग कार्ड के बीच और टेक्स्ट के बीच मतलब टाइटल के बीच की बढ़ाते हो तो आपको पता लग जाने लगता है कि यहाँ पे यदि मैंने लेट से मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके दिखाता हूँ तो ये 16 पिक्सल है बट ये 20 है, तो बहुत ही माइनर डिफरेंस है। तो अभी क्या लग रहा है कि लाइव एक्सपर्ट जो अगेन है जो जैसे कि यहाँ पे सिचुएशन थी वो सेम यहाँ पे लगने लगी है, या तो यहाँ पे 12 है मे बी, राइट। तो ये सिचुएशंस आपको बहुत देखने को मिलेंगी जब आप टाइटल्स के साथ दूसरे कार्ड्स और कंटेंट को यूज करने की ट्राई करोगे। तो अभी के लिए मैं 20 से हटाकर 24 कर दूंगा ताकि थोड़ा ज्यादा डिफरेंशिएट करे। तो सेम यही हमारे लाइव एक्सपर्ट को हम कॉपी कर लेते हैं 24 पिक्सल गैप, एंड जो हमारा नेविगेशन है उसको टॉप पे ले लाता हूँ और लाइव एक्सपर्ट की जगह अभी के लिए मैं यहाँ पे अवर एक्सपर्ट्स डाल देता हूँ, राइट। तो ये हो गया हमारा कुछ डिजाइन का स्पेसिंग मैनेज्ड। आप देख सकते हैं कि कितना फ्रेश और कूल लग रहा है हमारा डिजाइन। नाउ अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। अगेन
हमारा जो ये नेविगेशन बार है वो अकॉर्डिंग टू iOS वो अच्छे से डिजाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट जितनी होनी चाहिए वो नहीं है। तो अभी तो हमें क्या करना होगा कि जो होम इंडिकेटर आता है उसकी स्पेसिंग जाननी पड़ेगी और इसको यहाँ पे कॉपी करके ला के रखना होगा। तो मैं उसको फाइंड आउट करके यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करके दे देता हूँ। तो लेट्स से हमें यहाँ पे अपना होम इंडिकेटर मिल गया है और होम इंडिकेटर को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ अपने डिजाइन्स में। ओके, सो ये आ गया हमारा कुछ होम इंडिकेटर ऐसा, और इसकी साइज हम कम करके जो अपनी डिफ़ॉल्ट 34 होती है हाइट, वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लाके रख देते हैं। तो ये होम इंडिकेटर हमारा आ गया और इसका कलर चेंज करके मैं अभी के लिए डार्क कर दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिज़ाइन है मतलब कि नेविगेशन वो इसके साथ ओवरलैप कर रहा है। सो व्हाट यू कैन डू इज जितना भी कंटेंट है उसको इससे अलग रखना होगा, मतलब कि इसके साथ नेगेटिव स्पेसिंग नहीं बट पॉजिटिव स्पेसिंग रखनी पड़ेगी। नेगेटिव स्पेसिंग मतलब इसके साथ ओवरलैप कर जा रहा है और पॉजिटिव मतलब इसके साथ ज़्यादा स्पेसिंग रख रहा है। तो 12 अभी के लिए मैंने रखा है, 12 नहीं रखना है, 8 रखना है क्योंकि फिर हमारा नेविगेशन बहुत ही बड़ा हो जाएगा। देन इसके साथ मैं अपनी डिज़ाइंस को 96 पे, मतलब कि जो हमारा नेविगेशन है उसको 96 पे रख दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा भी लगे। देन हमारा जो यहाँ पे 96 है वो मैच हो गया। यदि हमें 96 नहीं और 88 रखना है तो मैं जनरली 88 चूज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं 4 पिक्सल दोनों के बीच की स्पेसिंग कर दे रहा हूँ। जो हमारा टॉप है उसको मैं मैच कर लूँगा अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। हो गया हमारा कुछ iOS के अकॉर्डिंग नेविगेशन जो कि आपको रखना चाहिए। हर एक बार आपको ध्यान में रखना होगा कि कैसे हमारी डिज़ाइन स्टैंड आउट करती है विद द स्पेसिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि दोनों के बीच की स्पेसिंग कितनी मैनेज्ड और प्रिसाइज्ड लग रही है, राइट। ये थी कुछ ऐसी स्पेसिंग की टिप्स जो कि आप अपनी UI डिजाइन्स को इंप्रूव करने के लिए इजीली यूज कर सकते हैं अपनी डिजाइन्स में। So I hope you guys like the video, and if you really like this content then please subscribe to my channel. Thank you very much.